प्रॉब्लम्स, ये 8 अल्फ़ाबेट से बना हुआ वर्ड तुम बहुत यूज़ करते हो। जब तुम शिकायतें करते हो तब इस वर्ड का यूज़ करते हो कि ये प्रॉब्लम यहाँ है, ये प्रॉब्लम वहाँ है। जैसे हमारे समाज के लोगों की ये प्रॉब्लम, सिस्टम में ये प्रॉब्लम है। तुम शिकायतें करते रहते हो और तुम ये सोचते हो कि वो इंसान जो कि उस पोस्ट पर है वो ये सब प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। पर ऐसा जब नहीं हो पाता तो तुम गुस्सा हो जाते हो, है ना? और फिर तुम उसी प्रॉब्लम्स को झेलते रहते हो जब तक तुमको झेलने की आदत नहीं हो जाती। मान लो तुम घर में सुबह उठते हो और देखते हो कि मम्मी पापा झगड़ रहे हैं, और उनकी झगड़े की वजह जब पूछते हो तो पता चलता है कि महीना खत्म होने में 10 दिन बाकी हैं और सैलरी का सारा पैसा खत्म हो गया है और घर में ज़रूरतों का अंबार लगा हुआ है। और फिर बाहर निकलते हो और देखते हो कि बाहर पैसों के लिए एक नौकर अपने मालिक के आगे रो रहा है। फिर देखते हो कि सारा मलबा पड़ा हुआ है सड़क पे। फिर आगे देखते हो कि एक दबंग आदमी है जो सबसे पैसा वसूल रहा है। ऐसे ही कई चीजें देखते हो। फिर रात में सोने के बजाय लेटे हुए सोचते हो कि सरकार की गलती है, वो ना अर्थव्यवस्था, ना कानून व्यवस्था, ना कोई व्यवस्था संभाल पा रही है। तुम अगले दिन फिर उठते हो और फिर से उन्हीं सब प्रॉब्लम से जूझकर सरकार को दोषी ठहराकर खुद मुक्त हो जाते हो। तुमको झेलना पसंद है। अगर झेलना पसंद ना होता तो तुम करने की सोचते। जिस रात सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे थे उसी रात अगर ये डिसीजन ले लेते कि मैं खुद ये सब सही कर दूंगा तो मैं और पूरी दुनिया मानती कि हाँ तू डिफरेंट है, कम से कम तूने इतना तो करा कि एक डिसीजन ही ले लिया। पर नहीं, तुमको क्या, भाड़ में जाए परिवार, भाड़ में जाए समाज, देश, सब। मैं तो बस सरकार को दोषी ठहराना जानता हूँ और उसी काम को पूरी लगन से करना जानता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा सरकार गलत नहीं है, हो सकता है सरकार की ही गलती हो। तुम सरकार हर 5 साल पर बदलती देखोगे, पर ये जो प्रॉब्लम्स है ना वो नहीं बदलेंगी। तुम्हारे पास फिर सिर्फ 2 ही ऑप्शंस बचेंगे। पहला तो ये है कि तुम सब झेलते रहो और सरकार को कोस कर मन की भड़ास निकालते रहो, और दूसरा ये है कि मन में ठान लो कि तुम खुद पूरे देश के सिस्टम को सही करोगे, खुद ही अपने समाज को सुविधा दोगे। अगर पहला ऑप्शन सेलेक्ट करा है तो प्लीज वीडियो हटा दो और अपना काम करो, क्योंकि अब आगे जो मैं बताने वाला हूँ वो तुम्हारा सिर्फ टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि तुम सिर्फ कंप्लेन करना जानते हो। छोड़ो, अगर सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करा है तो पूरी लास्ट तक देखना, क्योंकि अब लीडरशिप की 5 बेसिक क्वालिटीज मैं बताने वाला हूँ जो तुम अगर उनको अपना लोगे तो लीडर बनने की ओर पहला कदम रख दोगे। अब ये 5 क्वालिटीज पूरी सुनना, क्योंकि यही हर लीडर में पाई गई। पहली, लीडर्स आर सेल्फ अवेयर एंड प्रायोरिटाइज पर्सनल डेवलपमेंट। लीडर्स अपने बारे में, अपनी एबिलिटीज के बारे में अच्छे से जानते हैं। वो अपनी ताकत और कमजोरी दोनों को जानते हैं, और वो जिस जिस पॉइंट्स पर कमजोर होते हैं उस पॉइंट पर खुद को और डेवलप करते हैं। वो खुद को टाइम देते हैं। उनके लिए हर वो काम जो उनके डेवलपमेंट से जुड़ा है वही उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होता है। उनका एक वसूल है कि पहले वही करेंगे जो उनकी ग्रोथ करेगा। गोल सेट करो और उनको प्रायोरिटाइज करो, और जब तक वो ना पूरा हो जाए तब तक मना कर दो कहीं घूमने जाने से या किसी से मिलने से, कोई भी दूसरा काम करने से। रिस्पॉन्सिबिलिटी लो अगर कोई कभी फेल हो जाओ या कोई मिस्टेक कर दो तो। जो सक्सेसफुल लीडर्स होते हैं वो बड़े लक्ष्य पर फोकस करते हैं, वो डिस्ट्रैक्शंस को भी अवॉइड कर देते हैं, वो छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते। पता है उनका पर्सनल डेवलपमेंट इतनी तेज क्यों होता है? क्योंकि अपने जानने वालों से अपने ही लिए फीडबैक्स लेते हैं, और जो जो पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर वो कमज़ोर होते हैं उनको वो निखारते हैं, और जिस चीज़ में वो अच्छे पहले से ही होते हैं उस चीज़ पर वो और ध्यान देते हैं और ज़्यादा अच्छा बनाते रहते हैं उसको। दूसरा, दे फोकस ऑन डेवलपिंग अदर्स। भाई देखो, सच्चा लीडर सूर्य के समान होता है। खुद जल कर, खुद तप करके वो दूसरों को रोशनी और उनकी ग्रोथ में सहायता करता है। ठीक है, इससे बड़ी लाइन तो भाई मैं नहीं कह सकता समझ। आप अपनी टीम के मेंबर्स को डेवलपमेंट की मदद करिए। अपनी टीम के मेंबर्स को हर वो चीज़ और पूरी स्पेस मुहैया करिए जिससे उनका डेवलपमेंट हो। आपके अंदर सहानुभूति और ताकत दोनों का एक अनूठा मिश्रण होना चाहिए। आप अपने काम को अपनी टीम के मेंबर्स के साथ बांटें। अगर बांट कर काम पूरा करेंगे तो उसका पूरा होने पर टीम मेंबर्स में एक अलग लेवल का उत्साह और आत्मविश्वास पनपेगा। और इस पॉइंट की सबसे आखिरी और सबसे मेन बात तो ये है, प्रायोरिटाइज ट्रेनिंग इन योर ऑर्गेनाइजेशन एंड बैलेंस इट विद अ कल्चर दैट अलाउज टीम मेंबर्स टू थ्राइव। अपने टीम के मेंबर्स को ऐसे ट्रेनिंग दो कि उनका आपको छोड़ने का मन होने लगे, पर उनको ऐसे ट्रीट करो कि वो ऐसा काम कर ही ना पाए। तीसरा पॉइंट,
लीडर्स एनकरेज स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, इनोवेशन एंड एक्शन। जो लीडर्स होते हैं वो अपने ऑर्गेनाइजेशन पर अच्छे से नज़र रखते हैं, उसको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं, वो सोचते भी हैं और एक्शंस भी लेते हैं। वो अच्छे से जानते हैं एक्शन लेने से ही ग्रोथ होती है, ज़्यादा सोचने से काम नहीं चलता। ज़्यादा तो सिर्फ वही सोचते हैं जिनको फेल होने की आदत होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि सोचना गलत है, पर भाई ज़्यादा सोचना गलत है। एक्शन लेने की आदत डालो, क्योंकि करने से ही होना है। अब सबसे मेन 2 क्वालिटीज़ वो इतनी ज़रूरी होती हैं लीडर्स के लिए, जैसे पानी की बोतल के लिए उसका ढक्कन। अगर ढक्कन नहीं होगा तो पानी गिर जाएगा, या फिर पानी में कुछ गिर जाएगा, पानी गंदा हो जाएगा। वैसे ही अगर ये 2 क्वालिटीज़ नहीं हुई तो लीडरशिप भी गिर जाएगी। मतलब इतना मान लो कि ये 2 क्वालिटीज़ लीडरशिप की दुनिया में आने की गाड़ी के 2 पहिए हैं। मेन है भैया ये। तो चौथी क्वालिटी है दे आर एथिकल एंड सिविक माइंडेड। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। जब लीडर्स अपनी टीम के साथ ऑनेस्ट होते हैं तभी वो टीम का ट्रस्ट जीत पाते हैं और तभी उनका ऑर्गेनाइजेशन ठीक से काम करता है। हमेशा अपनी टीम के आगे ओपन रहो और ट्रांसपेरेंट रहो। मतलब जो लीडर्स होते हैं उनकी टीम को पता होता है कि हमारा लीडर हमारी हर इच्छा पूरी करेगा, चाहे जैसे सर्कमस्टेंसेस हों। लीडर्स अपनी टीम मेंबर्स के इमोशंस को समझते हैं, वो अपनी टीम को पूरा इमोशनल सपोर्ट देते हैं। जो सक्सेसफुल हो रहा होता है उसको सराहना करते हैं, और जो परेशान होता है, जो मतलब बहुत ज़्यादा अपने जीवन में दुखी होता है, उसको यकीन दिलाते हैं कि गिरना नियम है पर उठना तुम्हारी जिम्मेदारी है। 5वीं क्वालिटी, और भाई सबसे मेन क्वालिटी है, दे प्रैक्टिस क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन। अच्छा, एक लीडर के लिए कम्युनिकेट करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। वो एक जो लीडर होता है, सच्चा लीडर, वो अपने कम्युनिकेशन से ही जनता के दिल को छू लेता है। एग्जाम्पल तो मोदी जी का ही ले लो, उनके भाषण पर ही तो पूरी दुनिया कायल हो गई थी। लीडर्स हर रीजन के लैंग्वेजेस को इज्जत दे देते हैं, और देना भी चाहिए। अपनी ऑर्गेनाइजेशनल गोल से लेकर हर टास्क को अच्छे से एक्सप्लेन करना जानते हैं, वो भी आसान भाषा में। उनकी बोली में उत्साह, पॉजिटिविटी भरी रहती है। उनकी बोली से हमेशा ये फील होता है कि उनका ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रहा है। वो हमेशा अपने टीम मेंबर्स के एफर्ट्स की वैल्यू करते हैं। वो ये जानते हैं कि सुनना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि बोलना। अच्छे से सुनो कि अगला क्या कह रहा है, और उसको टाइम दो कि वो अच्छे से एक्सप्लेन कर सके। उससे फॉलो अप क्वेश्चंस पूछो,